everyone, welcome in again in our my coaching classes. We are doing the class 10 chapter light. आज हम करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशंस इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर. जैसे लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने साइन कन्वेंशंस ऑफ द कनकेव मिरर पर हमने लेक्चर स्टॉप किया था. ये अब आएगी डिटेल आपकी कन्वेक्स मिरर की. कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि आपका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज अवे फ्रॉम द फोकस. दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो अवे है इस फोकस से. सो व्हेन AB इज योर ऑब्जेक्ट, AB ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट. AB ऑब्जेक्ट विल ब्रिंग आउट द लाइट, जिसकी वजह से आपकी मिरर क्या करेगा, उस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक. अगर आप इसी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हो एंड एक्सटेंड इनसाइड द सरफेस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, तो फर्स्ट रे आपकी फोकस से पास कर रही है. और इन द केस ऑफ द इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ा हुआ है कि वी नीड एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज. सो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे कम एंड स्ट्राइक एट द पोल P, और इसी रे को आप बैक एक्सटेंड कर दो. देन इमेज आपके पास कहां पर मिल रही थी, A', B'. बिकॉज इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर आपके पास इमेजेस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट मिलती थी, दैट इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर और बिहाइंड द मिरर. सो आप ऑब्जेक्ट को हमेशा नेगेटिव मींस लेफ्ट साइड पर प्लेस करते हैं, दैट इज व्हाई U इज नेगेटिव. Image is formed on the right hand side, that is why B is positive. What do you mean by H1? H1 is the height of the object. जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है वो हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, that is above. So H1 is positive, clear? But in case of the convex mirror हमेशा हमें इमेज कैसी मिलती थी, erect, not inverted. So the H2 is the height of the image, which is also be a positive because of virtual and erect image formation. This is all about the sign convention in case of the convex mirror. और ये कुछ conditions है. First is principal axis of the mirror taken along the x-axis of the rectangular coordinate system. Means जो भी placement होगी वो आपकी x-axis के along principal axis act like a reference line, जिसके बेस पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हो और हाइट को मेजर कर रहे हो. That is according to the principal axis. x एक्सिस जिसको मैथ्स में x कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं. नेक्स्ट, जो भी आप ऑब्जेक्ट या इमेज फॉर्मेशन हो रही है, फोकस का डिस्टेंस वो किसके थ्रू आप मेजर करते हो, दैट इज पोल P. और पोल P को हम एज अ ओरिजिन एक्ट करवाते हैं. जैसे मैथ्स के ग्राफ में आप ये ओरिजिन को कंसीडर करते हो, इसी के विद रिस्पेक्ट टू आप डिस्टेंस को मेजर करते हो इन ऑल दी 4 डायरेक्शंस. थर्ड पॉइंट इज द ऑब्जेक्ट इज टेकन अलोंग द लेफ्ट हैंड साइड. आप कभी भी ऑब्जेक्ट को राइट हैंड साइड नहीं लेते. हम वी आर ऑलवेज टेकिंग ऑब्जेक्ट अलोंग द लेफ्ट हैंड साइड, मींस U इज ऑलवेज नेगेटिव. फोर्थ पॉइंट इज ऑल डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टेकन एज अ पॉजिटिव. ओके, लुक एट दिस डायग्राम. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट? इट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. जैसे हम इंटीजर्स की फॉर्मेशन करते थे, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स. The light is always incident along the positive x. That is why if the direction of the incident light is taken as a positive, इसका मीनिंग ये है कि आपकी जो लाइट है वो towards the positive x axis की तरफ आ रही है. This is all about the fourth point. Now come to the fifth point. Fifth point is all distance parallel to the principal axis of a spherical mirror are measured from the pole. So if you want to calculate what is the object distance, then the reference point is a pole. आपका पोल एक रेफरेंस पॉइंट है, act as a origin. वहां पर आप किसी भी स्केल को रखते हो and you can calculate the distance of the object of the image. Okay. Next is height upward is positive. The object is always placed in a erect way. So height is a positive अगर वो principal axis के ऊपर है, and अगर image आपकी principal axis के below बन रही है, then it is taken as a negative. So this is as a second diagram of the concave mirror. अगर लाइट इस वे में आ रही है, that is a positive. अगर लाइट ऐसे जा रही है, then it is taken as a negative. H1 and H2 की एक्सप्लेनेशन मैं पहले बता चुकी हूँ. And uses of the concave and convex mirror we will do in the next lecture. This is all about the sign conventions of the convex mirror and the detailed one-to-one point. If you have any doubt, then comment in our comment section. Thank you for today's lecture.